नमस्कार दोस्तों, आज हम दशा माता की कथा सुनेंगे। दशा माता का व्रत चैत्र मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी पानी आपके पास आई। उस ब्राह्मणी रानी के पास गई तो उस गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उसे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बांधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना किया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा को स्वप्न में स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार का यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने सपन की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो उन्होंने कहा, पहली स्त्री का नाम लक्ष्मी तथा दूसरी स्त्री का नाम दरिद्र था बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपने सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 वर्ष के राजकुमार के साथ जंगल में कदमफूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगने लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उसने थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वही दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलकर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करते रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वे दोनों आगे चलकर राजा को तितर मार लाया। बुने हुए तितर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसे मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से गए। आगे चलकर राजा ही बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी की रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेज दिया, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए एक पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी भी वहां से चल गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर ही अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचे ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग में मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर उधर आया हूँ। यदि तुम रखो तो यही हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी सप्ता देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी।
रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी यह कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर से पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसने आपने एक दिन तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण समता देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यही समता माँ सच्ची है तो हमारे पहले के दिन लौटा जाए। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगे तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपत्ति जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की और रानी को हार देने तो जाती, दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई दंपति पत्नी अपने बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को अपने प्रदेशों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारे दिन ही खराब थे। हम दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर गया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने अपने हवेली में उन्हें ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तुम्हारी पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलख के हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में रहने की जिद की। जैसे उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ी थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप किया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए महल में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वही मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा धोती उड़ गई थी वह वृक्ष से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिन थे। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले की समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। जय दशा माता की।